राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे भक्तों का आज की साप्ताहिक भगवत गीता कथा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता मतलब क्या होता है? क्या होता है भगवत गीता मतलब? भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, है ना। ये वो गीत है जो भगवान ने कितने साल पहले गाया था? 5000, लगभग 5500 साल पहले गाया था। इतना साल पहले भगवान ने ये गीत गाया था। तो क्या ये गीत पुराना हो गया? नहीं बना। तो छोटे बच्चे आगे आ जाए, तो छुपे जा रहे हैं। अगर पुराना नहीं हो तो छोटे बच्चे आगे आ जाइए। आगे तो बढ़ जाओ। हाँ, एक और छोटा बच्चा पीछे बैठा ना। हाँ, अब भी आगे आएगा, क्योंकि बड़े के सामने ही छुपे जा रहे हैं। हरे कृष्ण। तो जो है मेरा प्रश्न क्या था? भागवत गीता पुराना ओ हरी हरी बोल माता जी। बढ़िया है। इसके ऊपर तो हम इसको उतार के ही पहन लेते हैं। अच्छे चुप लेते हैं। बढ़िया, धन्यवाद माता जी। तो अभी पीछे कम लोग हैं, शायद थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो सकते हैं अगर संगठित लग रहा है, लेकिन ठीक है। शुरू करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भगवत गीता को समझ गए। अब भगवत गीता में चल क्या रहा है पता है? बड़ी मुश्किल चल रही है इस समय। क्या? अर्जुन बहुत दुखी है। लेकिन कल अर्जुन का जो है दुख सारा समाप्त हो गया। क्या हुआ? जब लास्ट, कल मतलब लास्ट कथा में, तो लास्ट कथा में किसने किसने देखा था कि अर्जुन का दुख समाप्त हो गया था? देखा था ना, अर्जुन का दुख समाप्त था। तो जब समाप्त था अर्जुन का दुख, तो क्या उनसे बोला गया कि भाई तुम्हारा दुख तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी तुमको जो है वो उत्साह नहीं आया है ना। आवाज क्लियर है ना? वो उत्साह नहीं आया है। कौन सा उत्साह है? जिसके बल पे तुम जो है युद्ध कर सको, तो उत्साह पैदा करना पड़ेगा, है ना। ये स्थिति जो है इस समय अर्जुन की है कि बेचारा इस समय युद्ध क्षेत्र में है, लेकिन युद्ध नहीं कर पा रहा। तो अब हम लोग जो है आज का श्लोक देखेंगे। आज कौन सा श्लोक है पता है? 32, पहले अध्याय, दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। पिछली बार हमने देखा था 31वां श्लोक, जिसमें लिखा था क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। तो ये तो जो है अर्जुन से पिछली बार बोला था। आप बोलिए यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारा मपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। कोई पढ़ना चाहेंगे? 32। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। बहुत पढ़िए प्रभु जी।
उपपन्नम यदृच्छया च उपपन्नम सर्वद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और कोई प्रभु जी में पढ़ेंगे? हाँ बोलिए। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। वेरी गुड। और कोई? माता जी कोई नहीं पढ़ रहा? चलिए यदृच्छया बोलिए। अपने आप च भी उपपन्नम प्राप्त हुए स्वर्गलोक का दरवाजा द्वारम अपावृतम खुला हुआ सुखिना अत्यंत सुखी क्षत्रिया राज परिवार के सदस्य पार्थ हे प्रथापुत्र लभन्ते प्राप्त करते हैं युद्ध को ईदृशम इस तरह से। तो इसका एक और कम कर दीजिए। देखो 0 1 0। हरे कृष्णा। इसलिए ब्लूटूथ से काम नहीं चलेगा, कनेक्शन वायर से ही होना चाहिए। ध्यान रखिए, भगवान से कनेक्शन अगर आदमी सोचता ना जाए जब भगवान चाहेंगे तब कर लेंगे, ये ब्लूटूथ वाला कनेक्शन है। वायर वाला कैसे नहीं चाहेंगे? कहते ना कोई के मंदिर चलो, अरे जब भगवान चाहेंगे तो चले जाएंगे। पिक्चर चलो, हाँ चलो चलो, है ना? ये था ना? तो वही कहानी यहाँ पर है। ब्लूटूथ वाला कनेक्शन से काम नहीं चलेगा, सीधा वायर पकड़ना पड़ेगा। वायर में भरोसा है कि सिग्नल जाएगा नहीं जल्दी जल्दी। अच्छा, ये श्लोक इतना बढ़िया श्लोक है, अगर आप इस श्लोक को समझ लिया तो आपको ये पता चलेगा कि भगवान अर्जुन को कितनी बुद्धिमानी से समझा रहे हैं। यानी इस पूरे जगत का जो सबसे पहला मोटिवेशन क्लास थी वो कहाँ पे हुई थी? सोचिए, पहली दुनिया की सबसे पहली मोटिवेशन क्लास कहाँ हुई? कुरुक्षेत्र में। आजकल मोटिवेशन क्लासेस कहाँ होती है? एसी हॉल में, है ना? और उस समय कितने कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। भगवान को उस समय कितनी संख्या को, कितने हजार लोगों को सुना रहे थे भगवत गीता? कितने हजार लोग सुना रहे थे? एक आदमी को। और यहाँ पे जो मोटिवेशन क्लास चलती है कितने लोग सुनते हैं? हजारों हजार लोग सुनते हैं। और उन हजार लोग जब तक कमरे में बैठते तब तक मोटिवेटेड होते रहते हैं। मोटी और वेटेड दोनों हो जाते हैं थोड़ी देर बैठे बैठे। आदमी जितना बैठेगा उतना मोटा भी होगा, वेटेड भी होगा, तो मोटिवेटेड होते रहते हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। बातें वही समझते जिनको समझना था। वहां पे ये बताएगा था, उतना ही समझ लेते हैं, उसके ज्यादा कुछ समझते नहीं है। इतना मोटिवेशन मिल जाता है। लेकिन भगवान ने कितने लोग समझाया? एक आदमी को। इससे क्या पता चलता है? भगवत गीता अगर एक आदमी को भी समझ में आ जाए हमारा जीवन सफल है। समझाते हैं बहुत लोगों को है, लेकिन अगर एक आदमी को भी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन क्या है? सफल है। तो हमें क्या करना चाहिए? कम से कम सब सुनते हैं। भगवान कहते हैं मेरे पास सुनने वाले बहुत से लोग मेरे लिए बारे में सुनेंगे, मेरे बारे में जानने का प्रयास करेंगे, खूब जानेंगे, लेकिन क्या होगा? उनमें से कुछ ही लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे और बहुत विरले हैं जो मेरे मुझ तक पहुंच पाते हैं। भगवान तक कौन पहुंच पाएगा? जो नित्यम भागवत सेवया। अब भागवत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कहीं भागवत हमने एक ही बार सुना है, 2 प्रकार कहां से आ गए? हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भक्त भागवत, एक होता है ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। चाहे आप भक्त भागवत की सेवा करिए नित्य, चाहे ग्रंथ भागवत की सेवा करिए नित्य, दोनों ही से कल्याण हो जाना है। अंतर क्या है?
अंदर ये है कि ग्रंथ भागवत एक भक्त भागवत सुना सकता है। ग्रंथ भागवत अपने मन से समझ में आने वाली चीज नहीं है। अगर हमें हमारे गुरु ने दीक्षा और शिक्षा नहीं दी होती तो हम जीवन में कभी आपको कथा सुना ही नहीं सकते। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो दीक्षा देते हैं क्योंकि वो तत्वदर्शी होते हैं और उनसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद सामने फिर से आगे उसी शिक्षा और दीक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया जाता है। उसके माध्यम से जब जैसे ये हमारे पास आए, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, आप किसी और से दीक्षा ले सकते हैं और दीक्षा लेकर के कोई और गुरु दीक्षा गुरु बनेगा, आपका कोई शिक्षा गुरु बनेगा। उसी तरह से और आगे जब आप बनेंगे तो आप किसी के शिक्षा दीक्षा गुरु बनेंगे, आप ही किसी के शिक्षा दीक्षा गुरु बन सकते हैं। लेकिन पहले अंदर अपने अंदर गुण लाने पड़ेंगे, है ना? तो गुण ला सकते हैं ना, इसलिए गुण लाना बड़ी बात नहीं है। केवल क्या करना पड़ेगा? जिह्वा वेगम, जिह्वा में कंट्रोल करना पड़ेगा। उदर वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। वाचो वेग मतलब बोलने में बोलने के वेग में कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मर्जी है तपक से बोल दिया, ऐसे नहीं होना है। वाचो वेगम, जीव के दो काम है, एक है बोलना और एक है खाना स्वाद देना। तो दोनों ही बड़ा डेंजरस है। बोलते ऐसे हैं जैसे कैंची चला रहे हैं। एक प्रभु जी कहते हैं कि हमारे घर में कपड़े अपने में से कट जाते हैं। क्यों? हमारी पत्नी जब बोलती है तो अपने से कपड़े कटने लगते, पूरी कैंची जैसी चलती है। आज जो प्रभु जी आए नहीं, दाढ़ी वाले प्रभु जी हैं अपने पास। तो जो है हम उनके हमसे हमारा हंसी मजाक खूब चलता है। तो जो है तो वाचो वेगम, मनसा मन का वेग, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये 6 वेग ऐसे हैं जो अगर कंट्रोल कर लेगा तो कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में गुरु बन सकता है और शिष्य बना सकता है, कोई भी। लेकिन ये 6 वेग साधारण वेग नहीं है। घर से खूब खा के निकले, कप से बाहर गोलगप्पे मिले, लप से लपक लिया, खप से खा लिया, है ना? ऐसे ही होगा ना, खूब पेट भरा था लेकिन क्या करें, चटोरे हैं, है ना? ये चटोरा पर छोड़ना पड़ता है, समझे ना? तो क्या कहते हैं, अरे भगवान कितने आराम से बता रहे, तुम क्या बोले थे बताओ जरा। अर्जुन ने एक बार बोला था बड़े खतरनाक तरीके से कि हे कृष्णा, आपको ये पता नहीं क्या? भगवद गीता किससे आते? 1.43 श्लोक खोलिए, 1.43 खोलिए, तब आपको श्लोक समझ में आएगा। कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनाम। देखिए लास्ट का कथा हमने अपलोड कर दी थी, ठीक है ना? इसलिए अपलोड कर दी थी ताकि जिनका वो छूट गया था वो सुन ले। मेरे ख्याल से बच्चा भी सुन रहा था, नेटवर्क सिटी में आया था वीडियो, राजेश प्रो ने डाला था। उनकी बेटी को कार्टून लगाने का बोला, उसने ये लगा रहे तभी चल गया। क्या पूरी बताइए जरा अपना। उसने बोला कार्टून देखना, मैंने YouTube ऑन किया तो सबसे पहले आपका वीडियो आया तो बोलते कार्टून में देखना, ये प्रभु जी का देखना। उनको लगा इससे बड़ा कार्टून कौन है। उसने सुना भी प्रभु जी, हाँ सुना भी है, सुना, मैं देख रहा था, बड़े ध्यान से सुन रही थी, है ना? तो जो यही तो खास बात है भागवत की। अगर एक बार दिमाग में भगवद गीता दिमाग में आ जाए बस चल गया। तो कहते हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो, नरके नरक में वास करेगा ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में कुल धर्म का विनाश करेगा, है ना? ये बोला ना उन्होंने। इसका मतलब है कि जो ये उन्होंने बोला नरके, कहाँ पे? नरके नियतम वासो, नियत हमेशा नरक में वास करेगा। कौन वास करेगा? भगवान को बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। आपको पता है हमें पाप पड़ेगा। भगवान से कहते हैं हमें पाप पड़ेगा, मतलब हमको और आपको दोनों को पाप पड़ेगा। वाह बेटा, भगवान ने इसका क्लैरिफिकेशन आगे किया था कि मैं इन सब चीजों से न किसी के दुख लेता हूँ, न सुख लेता हूँ, न किसी का पाप लेता हूँ, न पुण्य लेता हूँ। चिंता ना करो, मुझे कुछ पड़ने वाला नहीं है, तो अपनी चिंता करो, मेरी चिंता ना करो। पहले तो ये बोला, भगवान ने बिल्कुल क्लैरिफिकेशन किया। इधर कहते हैं नरक, तो भी कहते हैं अरे आपको पता नहीं है, अगर हम लोग कुल धर्म का विनाश करेंगे तो नरक मिलेगा। भगवान कहते हैं अच्छा चलो आ जाओ बताते हैं। अब इसका श्लोक ये देखिए 1.43 का 2.32 में आंसर दे रहे भगवान। ऐसे पढ़ने में जाता था भगवद गीता, आखिर बता क्यों रहे भगवान? ऐसे फालतू से ना बोले कोई चीज, प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने। तो क्या कहते हैं यत्रच्छया च उपपन्नम, अरे तुमको पहले प्रसन्न होना चाहिए कि ये तुम्हें अपने मन से मिल गया है।
कई बार लोग नौकरी करना नहीं चाहते, है ना, लेकिन नौकरी अपने मन से कॉल करती है, अरे भैया आ जाओ यहाँ, हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया जॉब निकली है। हरी बोल प्रभु जी, आज तो अपने सारे पुराने भक्त दिखाई दे रहे हैं जो सब छुट्टियों में चले गए थे। बैठिए बैठिए, हरे कृष्ण। तो जो है कहते हैं हरे कृष्ण भाई, तो कहते हैं आप अगर किसी को नौकरी करने का मौका मिले, मान लीजिए राजेश प्रभु जी, अगर आपको राजेश प्रभु जी दुत्ती, हमने उनका नाम रखा राजेश प्रभु जी दुत्ती है, अगर आपको अचानक एक फोन आया, आपको 1 करोड़ का पैकेज दिया जाता है, आपको बस 6 घंटे की नौकरी है, 1 करोड़ का पैकेज है, वर्क फ्रॉम होम है, टेंशन न लीजिए, और हफ्ते में को 3 दिन, आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? कर लेंगे ना? सोचिए क्यों नहीं कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। बस आपको नौकरी में अपने मामा की एक उंगली डेली काटनी है, तो करेंगे? डेली मामा की एक उंगली काटनी है, आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। तो इनके साथ यही हो रहा है, अर्जुन के साथ। हर मामा को, ताऊ को, चाचा को एक दिन डेली काटना है, समझ, उंगली नहीं काटनी है, उनको काटना है। इसलिए अर्जुन क्या है, दुखी। तो कहते हैं यत्रच्छया, अपने आप, यत्रच्छा बता अपने आप, कहते हैं चा उपपन्नम, प्राप्त हो गया है तुमको क्या, स्वर्ग लोका द्वारम अपावृतम, ऐसा अपने आप तुम्हें मिल गया जिससे तुम्हारा स्वर्ग लोक का दरवाजा खुल गया है। अर्जुन ने क्या बोला था, फिर से बताइए। 1.43 उसमें क्या लिखा था, पढ़े राजेश प्रभु जी। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब देखिए सुनाया कैसे, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, यानी आप झुठला नहीं सकते मेरी बात को, यानी मैंने परंपरा से सुना है। परंपरा जानते क्या होता है? परंपरा किसे कहते हैं? जो हमें ऊपर से गिफ्ट मिलता है ना, यानी हमारी परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को हम लोग फॉलो करते हैं। यूजुअली हर परंपरा बाहर है, जैसे दिवाली में हमारे यहाँ जिस तरह की पूजा होती थी हम वैसी पूजा करते हैं, हमारी माँ ने हमको सिखाया ऐसी पूजा करनी चाहिए, वैसी पूजा करते हैं। अब हमें आगे तीसरा कोई भी सिखा जाए उस पूजा की विधि चेंज करें, चेंज क्यों करेंगे? हमारी परंपरा से हमको वो विधि मिली है, हम वो भी करेंगे जो दूसरा कह रहा है, लेकिन वो विधि नहीं छोड़ेंगे जो हमारे घर से मिली है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति था, अब देखिए इस अर्जुन की इस बात पर उनके उत्तर के एक लड़की की शादी हो रही थी, ध्यान से सुनिएगा, एक लड़की की क्या हो रही थी, हाँ। तो उसकी माँ ने सोचा मैं खाना सबको अपने हाथ से खिलाऊंगी, तो माता खड़ी हो गई। अब जो भी खाना आए माता जो है उसको खिलाई जा रही। तो हुआ क्या कि अचानक उधर एक बिल्ली कूद के खाने में आने लगी। तो बिल्ली कूद के आई तो माता ने क्या किया, बिल्ली को पकड़ा, और जब कूद रही थी तो पकड़ लिया बिल्ली को, और एक बर्तन, एक बड़ा सा ढक्कन लिया, ढक्कन लेके बिल्ली को उसके अंदर बंद करके उसके ऊपर ईंटा रख दिया। अब ये करते हुए उसकी बेटी ने देख लिया। क्या देख लिया कि माता ने अंत में जब खाना खिला रही थी तो बर्तन पहले बिल्ली रखी, फिर उसके ऊपर क्या रख दिया, बर्तन लगा ढक्कन और ईंटा रख दिया। उसने बोला बताओ, इतनी बढ़िया परंपरा को मेरी माँ ने सिखाया नहीं। बाद में बिल्ली मर गई बेचारी बिना सासी की। तो उसको देखा कि बिल्ली मर गई, उसने अपनी माँ से नहीं पूछा कि आपने ये जो है ऐसा क्यों किया। अब जब वो उसकी माँ, बेटी की शादी हो गई, बेटी बड़ी हुई, उस बेटी की भी एक बेटी हुई, उसकी शादी होने लगी, वैसे ही खाना खिलाया जा रहा था, वो एक बिल्ली पकड़ के लाई, प्लेट में रखी, ढक्कन से रखी, उसको ईंटा रखा, अपनी बेटी को सिखाया कि तो देखिए मेरी माँ ने छुपा के किया था, लेकिन मैं देखो मैं इतनी अच्छी माँ हूँ, मैं तो खुद बता रही हूँ बेटा, जब भी शादी होती है तो पहले एक बिल्ली लाते हैं, पकड़ते हैं और फिर रखते हैं। ये क्या बन गया उनकी परंपरा। तभी वहां से गुरु गुजरे, उन्होंने ऐसा होता है 5वीं 6वीं परंपरा पीढ़ी तक जब परंपरा चली तो 7वीं पीढ़ी में गुरु मिले। कहते हैं तो जो ऐसे बताने लगी वो लड़की, गुरु जी महाराज हमारे यहाँ पे परंपरा चलती, हम एक बिल्ली को ढक्कर के मार डालते हैं अपनी शादी में। तो गुरु कहते ये परंपरा कहाँ पे लिखा है, कहीं तो लिखा होना चाहिए, कहीं आया तो शास्त्रों में कहीं मेंशन होना चाहिए, कहाँ लिखा है? शास्त्र क्या होता है, हमारे घर में परंपरा चली आ रही है। तो गुरु कहता नहीं, देखो कोई भी परंपरा बिना शास्त्र के नहीं होता, समझो। अगर शास्त्र के अनुसार नहीं तो उस परंपरा को तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विनाश हो रहा है, तुम अपनी शादी में एक बिल्ली मार रहे हो, समझो। तो कहते जरूर गुरु ही बेकार है, समझ में कुछ नहीं। अब आप बताइए गुरु बेकार है कि सही है? बताइए सही बोला ना गुरु,
यानी कुछ परंपरा को छोड़ा जा सकता है जो शास्त्रों में नहीं है। तो कलयुग में बलि देना मना किया गया है। कलयुग में 9 चीजें मना करी गई, उसमें से एक बलि देना भी है। क्यों? क्योंकि बलि ऐसा ब्राह्मण नहीं देता, ऐसा व्यक्ति नहीं देता। जब उसको कोई गुरु बोलता है देखो इस समय कलयुग में ये बलि देना मना है, मत करो, तो कहते हैं हमारे यहाँ तो दिया जाता है, हम तो इस परंपरा को फॉलो करेंगे। क्यों? कोई बलि देने से क्या होगा? हमारी दुर्गा माँ खुश होंगी, नहीं देंगे तो क्या होगा? वो खुश नहीं होंगी, दुखी हो जाएंगी। दुखी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? दुखी हो जाएंगे तो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। दुर्गा है, दुर्गा देवी है नहीं, दुर्गा देवी। तो ये चीज गुरु से पूछिए, लेटेस्ट गुरु से। आजकल के, ये पुराने समय में कोई था, आजकल गुरु शास्त्र हिसाब से क्या बता रहा है उसके अनुसार उसको फॉलो करिए। क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है ना, वैसे कॉन्सेप्ट बदलते हैं, वैसे परंपरा कभी कभी समय सिचुएशन के हिसाब से बदल देनी चाहिए। द्वापर युग की परंपरा अलग थी, कलयुग की परंपरा अलग है, हर समय की परंपरा अलग होती है। तो उस वक्त जैसे टेक्नोलॉजी, आपको ये कहना है हम तो लैंडलाइन से कॉल करेंगे, हम मोबाइल रखेंगे नहीं, तो आप उसको क्या मारेंगे? कोई फोन उठा के मार देंगे, है ना? अरे टेक्नोलॉजी बदल गई है, नाउ यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी, नाउ यू हैव टू यूज मोबाइल फोन इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैंडलाइन, है कि नहीं? तो परंपरा हमारा ये होता है। तो यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं? मैंने गुरु परंपरा से सुना है। क्या सुना है? कि धर्म का नष्ट कर देने से, कुल धर्म नष्ट कर देने से नरक की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं तुमने सुना, बढ़िया चीज है, तुम भी पढ़े लिखे आदमी, हम जानते हैं, ज्ञानी हो तुम, लेकिन परेशानी कहाँ पर है कि तुम ये भूल गए तो सामने मैं खड़ा हूं। परंपरा वही चेंज हो जाती है जहां पर क्या होता है, जहां पर भगवान एंट्री मार लेते हैं, वहां पर हमारी हर चीज चेंज हो जाती है। भगवान के लिए सब कुछ चेंज हो जाता है। अच्छा, कोई पुत्र अपने पिता को अपने सामने मरते हुए किसी को मारते हुए देख सकता है क्या? कोई गोली मार रहा हो, तलवार मार रहा हो और पिता कहे वेरी गुड, बहुत अच्छा, वो पुत्र बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई है दुनिया में ऐसा गंदा से गंदा पुत्र? ऐसा पुत्र कोई जो अपने पिता को किसी के द्वारा मरते हुए देखे, उसको आप क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? तो बोलिए। अरे कोई लड़के, कोई बेटा, हाँ राम बोलो बेटा, क्या गलत किया उन्होंने प्रहलाद महाराज ने? इसका मतलब है राम बोला है, गलत किया, है ना? सही किया ना? क्यों? क्योंकि भगवान की देन है। सिंपल, भगवान के लिए जो कार्य हो रहे हैं वो सब सही हो रहे हैं। भगवान के लिए कोई भी कार्य सब सही है, लेकिन वो भगवान के लिए होना चाहिए, ठीक है ना? तो कहते हैं इधर यद्रच्छा, ये तुम्हारे दरवाजे जो है ना, स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल गए हैं। कैसे खुले? अपने आप खुल गए। तो तुम अगर ये काम करोगे तो तुम्हें मिनिमम स्वर्ग की तो प्राप्ति होनी ही होनी है। बताइए कितना अच्छा ऑप्शन दिया अर्जुन को। अर्जुन बोला था नरक मिलेगा, वो क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग मिलेगा। काम सेम है, रिजल्ट एक को अलग लग रहा है, एक को अलग लग रहा है, समझे ना? लेकिन जो भगवान को लगता है हमेशा उसको सही मानना चाहिए। हमें जो लगता है वो गलत होता है, ऑब्वियसली गलत होगा। आज एक व्यक्ति मुझे फोन किया, आज से 2 साल पहले उन्होंने मुझे फोन किया था, मतलब ऐसे बात हुई थी आमने सामने, तो मैंने उनको 2 लाइनें बोल दी थी, तब से उन्होंने मांसाहार त्याग किया। बस 5 मिनट की मुलाकात थी, उनका नॉनवेज छूट गया था। आई बैठे तो जो है कल उन्होंने फोन किया, आज उनसे बात हुआ तो उन्होंने बोला कि जय प्रभु जी मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी भी इस चीज को नहीं मानता हूँ कि कोई जो नॉनवेज खाते हैं वो गलत करते हैं। हमने कहा क्योंकि आपको 5 मिनट मिले थे, मुलाकात बहुत छोटी थी, तो आपको अपने, हमने कहा अच्छा ही बताइए दया करना सही है कि नहीं है? दया करनी चाहिए कि नहीं? सबको पता है ना दया करना चाहिए। दया हमारा आधार होता है कि नहीं होता? दया मस्त है ना? अगर दया करनी चाहिए तो मांसाहार में तो मृत होती है, यानी वो मारा जाता है। मांसाहार में तो मारते हैं ना, किसी कोई ना कोई तो मरता है ना। इसका मतलब है दया, अगर तो हमने उनसे प्रश्न पूछा, हमने दया करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। व्यक्ति कुत्ता पालते हो मुर्गा खाते हैं, क्या कहते हैं? कुत्ता पालते हो मुर्गा खाते हैं, तो वो दयावान है कि निर्दयी है? दयावान होकर के भी, यानी हम किसी के प्रति दया करें और किसी को मार के खा जाएं, इसमें तो गलती है। यानी जो मांसाहार है ये दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है, मैं हमेशा बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मांसाहार क्या है? थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे बैठे जगह में, आप लोग बीच में जगह। हाँ थोड़ा
क्या कहते हैं, नॉनवेज ना, जब नॉनवेज यानी मांसाहार करना, ये क्या है, आध्यात्मिक आत्महत्या करने के बराबर है। अच्छा, तो कहते हैं स्वर्ग के द्वार ऑटोमेटिकली खुले हुए हैं। फिर कहते हैं सुखिना क्षत्रिय पार्था, वो क्षत्रिय सुखी हैं हे प्रतापुत्र, लवंते युद्ध मीदृशम, जो इस तरह का युद्ध प्राप्त करते हैं, इस तरह का युद्ध करने का उनको मौका मिलता है। तो इधर इसको और इसके हम लोग अंदर अब खुदाई करने जा रहे हैं, ठीक है। इस श्लोक के अंदर अब जंप मारेंगे। आपको समझ आया श्लोक क्या कह रहा है? यानी अगर आपको भक्ति करने का मौका मिल गया ऑटोमेटिकली, किसी ने बोला चलो ना आज चलते हैं। आज कितने भक्त नए आए हैं यहाँ पर? आज कितने लोग पहली बार आए हैं? कृपया हाथ उठाएं। अच्छा, माता जी, अच्छा, कई लोग नए। जितने लोग नए आए हैं उन सब के लिए सभी लोग जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का भगवान कल्याण करे, आपके कदम मंदिर तक पहुंचे, भगवत गीता कानों में पड़ रही है, और उम्मीद है कि इस कथा के बाद आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा। आपको यहाँ पर एक खास बात क्या है, जो यहाँ पर आता है उसकी आयु लंबी हो जाती है। बैठे बैठे झूठ बोल रहे हैं, कैसे झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। जिसको विश्वास नहीं मुझसे बाद में बात करिएगा, कोने मिलिएगा, आयु छोटी कर देते हैं, ठीक है, सच में, ठीक है। जिसको भरोसा नहीं, कैसे, इसके कैसे का उत्तर हम नहीं कथा के बाद, ठीक है। कहते हैं सबसे पहला श्लोक क्या शब्द बोला भगवान ने, यद रक्षा चोपपन्नम, यानी धर्म युद्ध स्वतः प्राप्त हो जाता है। यद रक्षा, जिसको, यानी ये अवसर अपने मन बिना प्रयास के मिल गया। सोचिए, बिना प्रयास के मिला ना। क्या कौरवों ने इसका, क्या पांडवों ने इसका प्रयास किया? जिस दिन पहली बार, ध्यान सुनिएगा, जिस दिन पहली बार जुआ खेलने के लिए बुलाया गया था और ये हार गए थे, उसी दिन ये चाहे थे तो युद्ध शुरू कर सकते थे। आ जाओ मैदान में जाने में, बहुत हरा दिया, लेकिन उन्होंने युद्ध शुरू किया क्या? नहीं किया। जबकि कितनी बड़ी घटना घटी थी। उनकी खुद की पत्नी को भरे समाज में कितने राजा बैठे थे? कितने राजा बैठे थे? पूरे विश्व के राजा बुलाए गए थे। पता है आपको, जब वो जुआ खेला गया था उस वक्त पूरे विश्व के राजा थे, बड़े बड़े लोग थे, और वो सब बैठे हुए थे, और उनके सामने घर की कुल वधू को ला करके उसको निर्वस्त्र करने का जो है प्रयास किया गया। ये इतना खतरनाक, कोई भी व्यक्ति इसको सह नहीं पाएगा, लेकिन पांडव सह गए ना। क्यों सह गए? क्योंकि भक्तों में सहन शक्ति भी बहुत बड़ी चीज होती है। भक्तों में क्या होनी चाहिए? सहन शक्ति। जब सहन शक्ति होती है ना, तो भगवान हमारे, जब देखिए, या तो आप भगवान पर डिपेंडेंट हो जाइए या तो खुद पर डिपेंडेंट हो जाइए। हम किसी का बुरा कर सकते हैं तो किस लेवल पे कर सकते हैं? किस लेवल पे कर सकते हैं किसी का बुरा? अपनी औकात के लेवल पर, जितनी हमारी क्षमता है। हम एक ईंटा मार सकते, पत्थर मार सकते, गुम्मा मार सकते हैं। गुम्मा कितनों को समझ में आया? गुम्मा मतलब जो लाल वाला ईंटा होता है ना, कानपुर में उसको गुम्मा बोलते हैं। और ईंटा पत्थर मार सकते हैं, ठीक है ना, ब्रिक्स जानते हैं ना, उसको गुम्मा बोलते हैं। उठा के फेंक के मार सकते हैं, इतना ही कर सकते ना। लेकिन अगर कोई डीएम टाइप का बंदा, वो क्या कर सकता है? पुलिस वालों से पकड़वा करके तोड़वा सकता है हड्डियां, ठीक है ना, समझ आया ना। अगर पावर, उतनी पावर है और वो पावर वाला व्यक्ति हमारा दोस्त है, तो सीधे हम कह सकते हैं भैया इसकी हड्डी तोड़ा दे जरा, लेके जाएगा, तोड़ फोड़ के भेज देगा, है कि नहीं। हम कितना कर सकते हैं? अपने मन में 2-4 गालियां सुना सकते बस। इधर कहते हैं कि जब पांडवों के ऊपर बरसा ये आया, उन्होंने के अंदर क्या दिखाई दी? सहन शक्ति। सहन शक्ति दिखाई दी। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो युद्ध कर लेता, सीधे आक्रमण कर देता। मेरी पत्नी को खुले आम इस तरह से व्यवहार करना कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त कर सकता है? नहीं बर्दाश्त करता। उन्होंने बर्दाश्त किया। दोबारा फिर बुलाया गया और फिर युद्ध में वो, उनको पता था इसमें मैं हारूंगा जुआ में, तब भी उन्होंने जुआ खेला। किसके लिए? जहां बड़ों का सम्मान होता है, गुरुजनों का सम्मान होता है, समझिए, वहां पे कभी भी हार के भी जीत होती है। समझ ना। आजकल हमने बड़ों का सम्मान करना शून्य कर दिया। गुरु को तो हम कुछ मानते ही नहीं। गुरु तो गुरु गोबर है।
गुरु हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गुरु बोलेगा इस कान से, निकल जाएगा इस कान से, है कि नहीं? ऐसा ही होता है। तो गुरु की बात, बड़ों की बात तो हम कहते हैं बुढ़े हो गए हो, तुमको कुछ पता नहीं है। हम बड़े लोगों को ऐसे सुना देते हैं, है ना? बड़ों कैसे बोल देते हैं, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है, हमें आइडिया है। सोचिए, बड़ों को हम कह देते हैं आपको आइडिया नहीं है। और जो गुरु है उनको कह देते हैं गुरु को कुछ पता ही नहीं है, वो बुढ़ा गए इसलिए सब कुछ। तो इधर क्या कर रहे हैं कि कौरवों को उन्होंने क्या गुरु का सम्मान करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे। इस वजह से क्या हुआ कि जो उनके सम्मान की वजह से खेला, युद्ध नहीं किया, क्या किया? खेला, हारे, और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। सोचिए, 5 पांडव कौन थे पता है? अकेला एक अर्जुन जाकर के स्वर्ग लोक गया था और वहां पे इंद्र ने कहा इन राक्षसों को मैं नहीं मार पा रहा हूं। वो हवा में बना लिए थे घर अपना, आकाश में, स्वर्ग के अगल साइड साइड में अपना घर बना लिए थे और हट नहीं रहे थे। देवता निकलते थे उनको पत्थर मारते थे वो। सोचिए, उन राक्षसों को अर्जुन से बोला तुम ही हरा सकते हो। अर्जुन क्या उनको मार के आया था। वो अर्जुन वनवास कर रहा है करों से। कब अकेला खड़ा हो जाता ना, अगर अकेला उसके बाणों की बारिश को भला कोई करों में था जो झेल सकता था। लेकिन बल का उपयोग बुद्धि से करना चाहिए। अगर बल का उपयोग बुद्धि से नहीं किया गया तो विनाश निश्चित है। उसने बल का उपयोग उधर नहीं किया, क्यों? उधर बड़ों की मनसा देखी उसने। वो चाहते हम जाएंगे, वहां से वापस आए, उसके बाद क्या वो युद्ध करना चाहते थे? नहीं। किसको भेजा शांति दूत के? बताइए, आप तो नहीं बताइए, माता बताइए, किसको भेजा था शांति दूत बना करके? भगवान कृष्ण को भेजा था शांति दूत बना करके। सोचिए, और भगवान कृष्ण साक्षात दुर्योधन के सामने खड़े थे, साक्षात भगवान कृष्ण। तब तो दुर्योधन को समझ में आया नहीं। तो हमारे कलियुग के खलों को कहां से समझ में आएगा कि भगवान की भगवत गीता में जो भगवान ने बोला बहुत सही बोला है, इसको सुनना चाहिए। ये कहा भगवान यानी खलों को समझ में नहीं आता, चाहे भगवान स्वयं आके अपना सर पटक के चले जाए। दुर्योधन से कहते देखो दुर्योधन भाई, तुम टेंशन ना लो, केवल 5 गांव, इतना बड़ा तुम्हारे पास राज्य है, इसमें से केवल 5 गांव दे दो, बाकी अपना राज्य भोगो। 5 गांव। उसने बोला बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, बिना युद्ध के। भगवान ने कहा ये तो मैं चाहता था बेटा, तेरी खोपड़ी उड़वाना चाहता हूँ, जान उड़वाना चाहता हूँ, तेरी ऐसी तैसी करना चाहता हूँ। तो वो 5 पांडव जो भेज देते अपनी शांति दूत बना करके। भगवान जो है कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तू अगर अपनी माता को बिना पुत्र का करना चाहता है तो कोई बात नहीं। कहा था अच्छा मैं तुझे भी बंदी बनाता हूँ। उन्हें तुरंत भगवान को बंदी बनाना चाहा। भगवान ने कहा चलो मैं छोटा वाला विश्व रूप देख लो, पूरा बड़ा वाला नहीं दिखाया, छोटा सा दिखाया, उसी सब काम गए। समझ रहे हैं? यानी भगवान को उस वक्त नहीं पहचान पाए लोग, खल लोग। भगवान पांडव लोग पहचान गए जब अर्जुन ने पहचान दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को पता है कि ये भगवान है। तभी तो कहा मुझे नारायणी सेना का मैं क्या करूंगा, मुझे तो नारायण चाहिए, आप स्वयं भगवान है, मुझे पता है, और आप मुझे आप चाहिए। अब सोचिए उन्होंने क्या लेके गए? सेना। ये क्या लिए? भगवान। सफल कौन हुआ? कौन सफल हुआ? पांडव, जिन्होंने कृष्ण लिए थे, जो भगवान को अपने साथ रखे थे। अब एक व्यक्ति कहता है मैं साथ पकड़ना चाहता हूँ खलों का या उनका, जो हमको पिक्चर दिखाते, घुमाते फिराते, दारू पिलाते, मांस खिलाते, मदरा पिलाते, लड़की छुड़वाते, ऐसे काम करते हैं। दूसरा कहता है अरे नहीं मंदिर आओ, भगवान कृष्ण के चरण पकड़ो, ये काम करो वो काम करो। तो बताओ कौन ज्यादा अच्छा काम बोल रहा है? कृष्ण के पास ले जाने वाला कि दारू पिलाने वाला? ऑब्वियसली तब भी मन तो वही जाता है करने का। काम अच्छा ये मन जाता है वहां, है ना? यानी हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं इधर तब भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, भगवान को भेजा, लेकिन उस वक्त युद्ध नहीं किया। इतने के बाद भी कहते हैं स्वर्ग द्वार मावतम, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। स्वर्ग द्वार मावतम कहते हैं धर्म युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। धर्म युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार। अब सोचिए खुला हुआ द्वार भगवान ने कितना क्लियरली बोल दिया। खुला हुआ द्वार का मतलब क्या हुआ? यानी कोई भी द्वार में बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। स्वर्ग जाने का कोई भी रोक टोक नहीं है। क्या करने से? इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने से।
यानी अब आपसे कोई बोले केवल, केवल क्या करना है दिव्यांशी जी? केवल, आप दिव्यांशी है ना? अरे यार हमेशा मैं कंफ्यूज, दिव्यांशी श्रेयांशी में दोनों जुड़वा मैंने है ना, है ना? ठीक है, बम मत फोड़ो, ठीक है, श्रेयांशी है ना? तो स्वर्ग का द्वार खुलाने का मतलब क्या, भगवान ने क्या बोला इधर? कहते हैं कि स्वर्ग द्वार तुमने केवल इस युद्ध में अगर बस भाग ले रहे हो तो तुम्हें स्वर्ग तो ऑटोमेटिकली मिल जाना है ना? स्वर्ग द्वार यानी खुला का मतलब हुआ कि कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। तुम जो नरक जाने के बाद कौन से श्लोक में कर रहे थे, कौन बताएगा? भगवत फर्स्ट चैप्टर के कौन से श्लोक बोला? 1.43 में 1.43 में अर्जुन क्या बोले थे कि नरक मिलेगा। भगवान इधर क्या करें, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, सोचिए, है ना? फिर कहते हैं स्वर्ग जाने के तो एक थे महाराजा त्रिशंकु, उनके लिए भी स्वर्ग का द्वार खुला था। किसी को पता है महाराजा त्रिशंकु कौन थे? रामचंद्र जी के 33 पीढ़ी पहले, उस समय भी विश्वामित्र जो थे गुरु उस समय भी थे। विश्वामित्र की उम्र अंदाजा लगाइए। तो महाराजा त्रिशंकु कहते हैं कि मुझे जो है अपने साथ शरीर स्वर्ग जाना है। तो विश्वामित्र कहा ठीक है, हम आपको बड़ा पसंद करते हैं। गुरु अगर अपने शिष्य को पसंद करे तो गुरु कुछ भी कर सकता है शिष्य के लिए। उन्होंने उनके अंदर वो इस तरह की आवरण, क्षमता वाला आवरण पैदा किया जिससे वो स्वर्ग जा सके। उनको सीधे स्वर्ग भेज दिया त्रिशंकु को। इधर से विश्वामित्र ने स्वर्ग भेज दिया, उधर से जो है इंद्र ने देखा ये स्वर्ग आने लायक है नहीं, इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं स्वर्ग वाली, लेकिन बस स्वर्ग आ गए हैं बाई चांस के लिए, स्वर्ग आने की क्वालिटी नहीं है। उन्होंने वहां से भेज दिया, वापस जाओ भाई, आप स्वर्ग वाले आदमी नहीं हो। विश्वामित्र का ऐसे कैसे नहीं है, आप नीचे उतर ही नहीं सकते, आप चिंता न करो, आप ऊपर ही रहोगे। स्वर्ग वाले नीचे फेंक दिए, कहाँ लटके, वो पीछे लटके। महाराजा सब हवा में आज उल्टे लटके, यानी उल्टे लटके, वो न ऊपर न नीचे, वो त्रिशंकु है। तो इसका मतलब वो स्वर्ग जाने का रास्ता उनके लिए बंधा हुआ था ना। अब आज तक हो सकता भगवान ले गए हो उठा करके, लेकिन कहने का ये मतलब है कि वो स्वर्ग का रास्ता इतना आसान नहीं था उनके लिए। भगवान ने नहीं बोला था कि तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है, इसलिए वो बीच में अटक गए। एक महाराजा नृत्य थे, महाराजा नृत्य की कथा सबको पता होगी, वो जो है, या नहीं पता होगी सुना देते हैं। वो स्वर्ग जाने के लिए उनको पता है कि अगर मैं गौदान करूंगा तो मैं स्वर्ग जा सकता हूं। तो स्वर्ग जाने के लिए रास्ता क्या क्या पकड़ते हैं लोग? दान करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं ताकि स्वर्ग जा सके। तो महाराजा नृत्य दान कर रहे हैं, गायों का दान कर रहे हैं। हुआ क्या, एक ब्राह्मण को दान दिया, और एक ही गाय नहीं, कई कई गाय दे देते थे ब्राह्मण को, ले जाओ खूब 10, 100, 1000 जितनी गाय ले जानी है दे देते थे दान में। अब एक ब्राह्मण को दान दिया, वो दान लेकर के गया और उसकी एक गाय घूम करके इन्हीं की फिर वापस आ गई, राजा के ही इसमें आ गई, गौशाला में आ गई। जब आ गई तो राजा को पता नहीं, जब वो दान देने लगे थे तभी एक दूसरा ब्राह्मण आया, वो गाय फिर आई और फिर से गाय को दान दे दिया। जो पहला ब्राह्मण था उन्हें गिना कि अरे ये मेरा गाय कम हो गई है, तो देखा अरे मेरी गाय, जो मुझे गाय मिली थी वो तो इनकी गाय के खेमे में जा रही है। तो राजा के पास पहुंच गए, ये बताइए राजा, आपने मेरी गाय को, कितने बड़े आप भ्रष्ट हैं, मेरी गाय को आपने उठा करके दोबारा दे दिया किसी और ब्राह्मण को। नहीं देना तो नहीं देते, आपने मुझे क्यों दिया? तो कहते नहीं, मुझसे तो कोई लगता है कोई गलती हो गई है, आपको गाय तो मैंने इस ब्राह्मण को दे दिया है, मैं इससे लूंगा तो पाप लगेगा। आप क्या, उस गाय के बदले आप 1000 गाय ले लीजिए, लेकिन आप उस गलती को हमें क्षमा कीजिए। ब्राह्मण पीछे पड़ गया, नहीं मुझे वही गाय चाहिए। वो गाय का वो ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण कहता है मुझे मिली मैं छोड़ूंगा नहीं। अब दोनों में ईगो की लड़ाई शुरू। इधर राजा नंद बेचारे दो पाटन के बीच में, साबुत बचाना कोई ना, ये इनको ब्राह्मण का अपराध करने का, ब्राह्मण दान अपराध, यानी एक ही दान 2 बार दे दिया गया, यहाँ इनको दिया फिर उसको दे दिया, इससे उनको स्वर्ग नहीं मिला। क्या बन गया वो पता है? कुएं के गिरगिट बन गए। गिरगिट जानते ना, गिरगिटान, हाँ, छिपकली जो दीवारों में मिलती, गिरगिट पता नहीं कहाँ घूमता है, रंग बदलने वाला। कि देखो तुम रंग बदलने वाले हो ना, पहले तुमने इसको दिया फिर हमको, पिछले तुम गिरगिट बन जाओ, श्राप मिल गया उनको। तो सोचिए, यानी भगवान के अगर शरण में नहीं है तो हम कोई भी
बड़े से बड़े सत्कर्म कर रहे हो तो भी गलती हो सकती है, और गलती होगी तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक रास्ता भगवान कहते हैं, तुम मेरा एक बार नाम ले लो प्रेम से, दिल से, कृष्णा दिल से पुकार लो, और उस वक्त अगर वो प्रेम से बुला लिया तुमने, तो क्या होगा कि तुमको कोई रास्ते में रोक नहीं सकता। भगवान का नाम एक बार जो ले लेता है ना, उसको उतने पाप नहीं कर पाता जितने उसके पुण्य मिल जाते हैं। उतने पाप नहीं कर सकता वो, छत भर कर ले लेकिन नहीं कर पाएगा जितने उसको पुण्य मिल जाते हैं। ये है भगवान के नाम का बल। तो सत्कर्म करा था लेकिन नहीं जा पाया। 4 कुमारगण देखो, बैकुंठ लोग जाने का प्रयास कर रहे थे, 4 कुमारगण भी बैकुंठ लोग के दरवाजे में रह गए। द्वारपाल से टक्कर हुई कि नहीं, जय विजय से बातचीत हुई, वो अंदर जाने के लिए द्वारपाल थे, यहाँ पे गए थे, उनको वो नहीं जा पाए क्योंकि कोई ना कोई रुकावट पड़ी। लेकिन अर्जुन को क्या करें, तुम्हारे लिए पूरा खुला है, नो द्वारपाल, नो वन, सीधे स्वर्ग। सोचो है कि नहीं मजेदार चीज, बताओ। तो अर्जुन को समझ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, स्वर्ग पा जाना चाहिए कि नहीं, है ना बेटा। देखो भक्तों को स्वर्ग पसंद नहीं आते, अभी पता चलेगा। तो जो भृगु मुनि है, देखो लेकिन वही भी दूसरी शब्द देखो, जो भृगु मुनि वो सीधे बैकुंठ चले जाते हैं। द्वारपाल मिला क्या उनको, है किसी द्वारपाल में हिम्मत उनको रोकता। भगवान ने कहा है कुछ फिक्स लोगों के लिए, इनके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं है, उनके यहाँ ब्राह्मणों का कोई दरवाजा बंद नहीं होता। भृगु मुनि गए आराम से, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी पांव दबा दी, भगवान विष्णु लेटे हुए, इधर भृगु मुनि गए और सीधे छाती में लात मार दिया। सोचिए क्या मार दिया, छाती, किसके, भगवान विष्णु के। सोचिए उसके बाद ही भगवान ने कहा अरे अरे आपके पाँव में दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन उनको क्या कोई द्वारपाल मिला, नहीं मिला। सुदामा, सुदामा कौन है, कहते ना कि द्वारपाल मिल गए थे सुदामा को। क्या करना है, पहले क्या है, देखी सुदामा की, भगवान तक पहुंच गए। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। ये गाना गलत है, इसमें कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, बस सुनने में ये अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट क्या गलत है, सुदामा जी को कोई रोकथाम नहीं था। कौन द्वारपाल उनको रोक सकता था, भगवान ने बोला था ब्राह्मण अगर आ रहा है द्वारपाल कृपया उनको सलाम करके अंदर भेज दीजिए। हाँ नमस्कार भाई साहब, कोई रोकथाम नहीं, आपके लिए दरवाजा, आपको स्पेशल गेट ब्राह्मणों के लिए, आप एंट्री मारिए। और कहाँ जाएंगे, ब्राह्मण राजमहल नहीं पहुंचेंगे, सीधे उनके कमरे पहुंच जाएंगे। और कहाँ पहुंचे सुदामा, सीधे भगवान कृष्ण और रुक्मणी जहाँ बैठे हुए थे, सीधे वहां एंट्री मार दिए। समझ गए, ये था। तो उनके लिए कोई, यानी इनके लिए कोई भी रुकावट नहीं थी। रुकावट किसके लिए थी, तो भगवान कहते जैसे इनके लिए रुकावट नहीं है, हे अर्जुन इस युद्ध में केवल तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हें कोई भी रुकावट नहीं होने वाली। कहते हैं, अब सोचिए कि भगवद गीता 9.21 खोलिए प्रभु जी, पढ़िए 9.21 कि क्या स्वर्ग की प्राप्ति बहुत बढ़िया चीज है क्या, जब भगवान अर्जुन से कहते हैं स्वर्ग मिलेगा। अब उसको उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि हमें स्वर्ग के लिए प्रयास करना चाहिए क्या। पढ़िए गुरु जी 9.21। इस प्रकार जब नहीं श्लोक पढ़िए तो सबको श्लोक पता चलना चाहिए। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशन्ति विशालम मर्त्यलोकम विशन्ति। बस इतना ही, हाँ बस इतना ही कर। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, है ना, यानी जब यहाँ पर कोई बहुत अच्छे पुण्य करता है, ऐसे करके कहाँ पहुंच जाता है, स्वर्ग पहुंच जाता है। कहता वहां खूब उसको भोगता है, क्योंकि स्वर्ग लोक को क्या बोल जाता है, भोग लोक। वहां व्यक्ति को भोगने को मिलता है, खूब भोगता है वो। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, कहाँ पे आ जाता है, जब पुण्य क्षीण आते हैं पृथ्वी लोक में वापस पटक दिया जाता है। तो स्वर्ग लोक कोई बड़ी मजेदार चीज तो नहीं है ना। तो हम सोच सकते हैं भगवान उनको, अर्जुन को स्वर्ग लोक का लालच क्यों दे रहे हैं। यहाँ एक दो कारण हो सकते हैं ना। पहला कारण, भगवान सोचिए नरक को बोले, मतलब नरक स्वर्ग क्या है इसको कुछ पता नहीं क्या, चलिए तो स्वर्ग लोक का लालच दे देते हैं ताकि युद्ध करने लगे। है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन जो है अर्जुन को स्वर्ग लोक का भी
कहता मुझे स्वर्ग का सुख का भी कोई नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। क्यों? मैं इस स्वर्ग के सुख को भी त्याग सकता हूँ, मुझसे युद्ध न कराओ। तो भगवान ने उनको स्वर्ग लोग पहले बोला। दूसरा, भगवान उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए, ये जो बोल रहे हो ना कि तुम नरक लोग जाना चाहते, तुम जो कि नरक लोग चले जाओगे, नहीं, ये तो स्वर्ग तो डायरेक्टली यहाँ से मीडियम है। अच्छा, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? लेकिन गोलोक, मिनिमम वैकुंठ लोग तो हमें जाना चाहिए। शरीर हमारा छूटे तो कहाँ जाए? सीधे भगवान के द्वार, यानी वैकुंठ लोग, गोलोक, वहां सीधे पहुंच जाए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्वर्ग लोग तो आप आज बैठ गए ना, यहाँ पर बैठ गए ना, हरि कथा नामक ट्रेन है, वो ट्रेन चलती है गोलोक तक के लिए। वो कौन से स्टेशन में मिलती है? हरि नाम हरि कथा नामक ट्रेन। हाँ, कौन सिटी मिल जाती है यहाँ पर, इस गाड़ी यहाँ से चलती है, ठीक है ना। तो अगर अपना समय निकाल करके सुबह, जिसके पास है समय सुबह आ जाओ मंगल आरती में 7 बजे से, डेली शाम को 8:30 बजे सोमवार से शुक्रवार ऑनलाइन यूट्यूब में कथा होती है, उसको कान में लगा के सुन लीजिए। और संडे को यहाँ शाम को भगवद गीता का होती है, इसको सुन लीजिए, नाम जप करिए। वहीं से क्या होता है, यहाँ से ट्रेन कहाँ जाती है? सीधे गोलोक। आसान है कि नहीं? मुश्किल नहीं है। स्वर्ग लोग ज्यादा करी ना, देखो राजा नीप दब गए, जैसे थोड़ा सा वो ग्रीड बन गए। लेकिन एक बार अगर आपने भगवान का नाम और कथा को ध्यानपूर्वक सुन लिया तो क्या होता है, एक बार ध्यान पूर्वक स्वर्ग लोग को पहला स्टेशन पड़ जाएगा, वहां तो झांक करके चले जाएंगे, है ना। तो जो है कहते हैं कि जब इस भागवत के 6वें स्कंद में बोला गया है कि जो जो इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे, चाहे वो कौरव ही थे, चाहे वो कोई भी था, जो भगवान के सामने जिसने शरीर त्यागा, वो कहाँ पहुंच गया? सीधे स्वर्ग लोक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? तो यानी कि भगवान के लिए हम कोई भी छोटा से छोटा काम करें तो क्या होगा? ये स्वर्ग लोक हो जाएगा। अच्छा, इसका वो तो मिनिमम मिलेगा। फिर कहते हैं भगवान, इसका अगला शब्द बोलते हैं, क्या था? यद् स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्ध मीदृशम ईदृशम युद्धम, यानी युद्ध मीदृशम। क्या बोलते हैं कि ये जो युद्ध है ना, बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। भाग्य से क्या प्राप्त हुआ है इसका? अच्छा, इसको धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है? लास्ट में सुना था ना, धर्म युद्ध क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि, अरे कुछ तो बता दीजिए, धर्म युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने क्या कहा, धर्म और ये धर्म, एक तरफ अधर्म खड़ा था, एक तरफ धर्म खड़ा था, तो धर्म अधर्म युद्ध होना चाहिए था ना प्रभु जी। ये धर्म और अधर्म युद्ध होना चाहिए था। ये धर्म युद्ध क्यों हुआ? जैसे इंडिया पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान युद्ध, हाँ, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र था पहले, तो वहाँ पे मुनि और ऋषि यज्ञ करते थे, बट किसी कारण वो एक युद्ध क्षेत्र हो गया, जिसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। हम कौरव वहाँ पे वो लोग, तुम सब सही बोल रहे बेटा, लेकिन बहुत पीछे से शुरू किया। वो होशियार लड़का है, 7 महीने बिल्कुल सब कुछ पता याद रहता है इसको। खास बात मैंने देखी, बेटा एक बार अपना शक्ल सबको दिखा दो, खड़े हो दिखा दो, इसलिए जो था हरी बोल बोली मैं। इस बच्चे को, इसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, ये जब बच्चे छोटे से भगवान के बारे में सुनते हैं ना, तो उनकी मेमोरी अपने मन से बढ़ जाती है, उनको सब याद हो जाता है। इसको बहुत कुछ याद है ना। इससे कुछ भी पूछ लीजिए, कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, उत्तर देगा, मुझे पता है इतना, देखो तारीफ कर दी, हमें पता तुम दे नहीं पाओगे, नहीं दे देगा, मुझे पता ही दे देगा, ठीक है ना। लेकिन जो है क्या है, इसलिए धर्म युद्ध बोला, क्योंकि इस युद्ध में चाहे किसी साइड का कोई व्यक्ति मरे, बनेगा क्या? कोई भी, वो जाएगा कहाँ? स्वर्ग हो जाएगा, ऊपर के लोगों में जाएगा। और ये भगवान के सामने युद्ध हो रहा है ना, भगवान की आज्ञा से युद्ध हो रहा है। अगर सोचिए, अगर ये युद्ध अर्जुन की जगह दुर्योधन जी जाता तो क्या ये धर्म युद्ध होता? हमने लास्ट टाइम इसमें काफी चर्चा करी थी, इससे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अधर्म युद्ध हो जाता ना, ये तो अधर्म जीत जाता। लेकिन धर्म युद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ चूंकि भगवान खड़े हैं और विजय वहीं पे होगी। ये किसने बोला था कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन है, विजय वहीं होने वाली है? संजय ने। कौन से अध्याय में बोला था? लास्ट श्लोक में। वो ओपन करिए जल्दी से। लास्ट श्लोक जहाँ पे बोला था अर्जुन कृष्ण जहाँ मिलेंगे वहाँ। अब सोचिए, आप सब अर्जुन है और भगवद गीता कृष्ण है। अगर आप दोनों का मिलन हो गया तो क्या कभी हार हो सकती है?
तो भगवद गीता को कौन अपने पढ़ना चाहता डेली? कोई उठाया नहीं हाथ? बाबू जी आपने हाँ सब कुछ लेकर उठा दिया। स्कूल में लोग ऐसे पढ़ते ना। माता जी आप पढ़ना चाहती डेली भगवद गीता? हाँ अरे आप तो पढ़ती हैं, आप तो परम ज्ञानी माता जी, हम आपसे ज्ञान लेते हैं। आप हमारे अभी आप पढ़ेंगे डेली भगवद गीता? हाँ भगवद गीता कोई याद नहीं, आप सुनिए केवल, नहीं पढ़ने का मतलब सुन लीजिए। डेली मतलब नित्य मतलब हफ्ते में एक बार भी सुन लीजिए तो बहुत है। यहाँ पे आकर जिसके घर में भगवद गीता नहीं है वो यहाँ से खरीद सकता है। एक बार उन्होंने ले सकता तो उठा के ले जाए, नहीं पैसे अनोला ले सकता है, अंदर आवाज बोले खरीद सकता है। तो सब लोग जो है ध्यान तो देते हैं। तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वहां पर मृत शरीर को छोड़ता है तो कहाँ प्राप्त करता है? वो एटलीस्ट ऊपर के लोकों में जाता है, भगवान के सामने। इसलिए धर्म युद्ध है। कहते हैं युद्ध में मारे जाने पर ये कौरवगण अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर अच्छी गति को प्राप्त करेंगे। पहला ये कारण है। दूसरा क्या है? इन कौरवों के जब मारे जाएंगे तो क्या होगा? इस बात का भय खत्म हो जाएगा। किस बात का भय खत्म हो जाएगा? कि अधर्म कि लोग भयभीत रहेंगे कि अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे तो हमें फिर से हमें भी हमारे साथ ऐसा कार्य हो सकता है। जैसे जब पुलिस किसी को भेजती है, जब पुलिस जो क्या करती है किसी को जेल भेजती है तो दूसरा चोरी क्यों नहीं करता है? तो उसको लगता है मैं भी जेल चला जाऊंगा, है ना? तो और आज के युग के युद्ध है, शिला प्रभुपाद उसको बड़ा निंदा करते हैं। कहते आज के युग का जो युद्ध है ना वो क्या है? केवल तबाही करने के लिए और किसी कार्य से नहीं। भोले भाली जनता मारी जाती है ना इस युद्ध में। शिला प्रभुपाद ने 2 सितंबर बोला था, 2 सितंबर 1973 को लंदन में बोला था। ये बात क्या कहा था? आजकल की भाषा में युद्ध का अर्थ है राजनीतिक युद्ध। जैसे हमारे भारत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों युद्ध की योजना बना रहे हैं, यह राजनीति है। न तो पाकिस्तान की सरकार और न हिंदुस्तान की सरकार ठीक से राज्य की व्यवस्था कर पा रही है, इसलिए वे अपना ध्यान इस धार्मिक नारे की ओर मोड़ते हैं कि हिंदू हमारे, वो कहते हैं हिंदू हमारे शत्रु हैं, ये कहते हैं मुस्लिम पाकिस्तान हमारा शत्रु है, ये कहता है हिंदुस्तान हमारा शत्रु है। इस नारे को बोल बोल करके युद्ध करवा रहे हैं, यानी इसमें किसी का भला नहीं होने वाला है। ये शिला प्रभुपाद उस वक्त चिंता दिखाई दे। अब सुखिना, यहाँ एक शब्द बोला है सुखिना क्षत्रिया पात्र। अब हम लोग थोड़ा सुखिना देखते हैं। अच्छा, हम लोग में कौन कौन है जो दुखी रहना चाहता है? कोई दुखी नहीं रहना चाहता सच में? क्या प्रभु जी आप बड़े बड़े फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सब सुखी रहना चाहते हैं ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो अगर सब सुखी रह जाते तो हाँ बोलिए हरि बोल, बोलिए हरि बोल। तो सुखिना शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक है सुखी, अत्यंत सुखी, और एक है भाग्यशाली, अत्यंत भाग्यशाली। सुखी शब्द यहाँ पर उपयोग इसलिए किया है, कहते हैं जब क्षत्रिय को युद्ध करने का मौका मिलता है तो उतना ही सुखी हो जाता है जितना युवक और युवती मिलते हैं अपने प्रारंभिक प्रेम में। अंत में तो उन दोनों में महाभारत युद्ध हो रहा होता है। प्रारंभ में मिलते तो ऐसा है प्रेम भारी बात होती, बाद में युद्ध होता है, प्रेम तो उसे छाट छाट के निकालना पड़ता है। लेकिन उसमें जैसे कहते साफ साफ कहा जाता है कि जिस तरह से उसी तरह से क्षत्रिय को जब मिलता है हाँ मुझे युद्ध करने का मौका मिलेगा, उसके अंदर ये भावना आती है। जैसे कोई बढ़िया IT का लड़का, जैसे अपने रविन्द्रनाथ प्रभु जी हैं, ये टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है। ऐसा कोई एरिया नहीं है उनको खतरनाक ना हो, उसमें वो हर चीज में बिल्कुल ताबड़तोड़ इंटेलिजेंट आदमी है, ऑलराउंडर है। लेकिन टेक्नोलॉजी में तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी बात कर लीजिए, गाड़ी ठीक करवा लीजिए, स्पीकर ठीक करवा लीजिए, तारा ठीक कर, पता नहीं सब कुछ कर लेते थे। अब उनको टेक्नोलॉजी उनको करने का मौका मिल जाता ना, मोटर मिल जाए, पेचकस मिल जाए, ड्रिलिंग मशीन मिल जाए, कटिंग मशीन मिल जाए, तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। काटने को मिलेगा, अब बोर्ड लगाने को मिलेगा, अब तार लगाने को मिलेगा, अब चिप को सुलगाने को मिलेगा। किससे सुलगाते हैं वो? ऐसा लंबा सा होता है, हाँ सबको पता चलेगा ना, बाद में पूछ लूंगा। तो हाँ सोल्डरिंग मशीन, उससे वो सुलगा करके फिक्स करते हैं। तो जैसे उनको उसमें मजा आता है ना। जैसे एक समय था मुझे कारपेंटरी बड़ा मजा आता था, लकड़ी काटने में, वैसे ही क्षत्रियों के मजा आता है युद्ध करने में। उनको पता है युद्ध में जाएंगे, कोई तलवार आएगा, तीर आएगा, चाकू आएगी, कुछ तो पेट में कपेगा, उनको साथ वो नहीं है, उनको तो युद्ध करने को मिलेगा। तो कहते हैं वो सुख और ये सुख भगवान भी चाहते हैं। पता है आपको? पता है भगवान भी युद्ध करना चाहते हैं।
समय से बोले किसी को पता नहीं, बोली हाँ पता है क्या, तो बोले नहीं पता है, नहीं पता है ना। चलिए, भगवान ने जय विजय को किस लिए राक्षस बनाया इतने बड़े बड़े? युद्ध करने के लिए। उनको जब युद्ध करने के लिए मन हुआ तो हिरणाक्ष बना दिया। हिरणाक्ष कितना बड़ा था साइज में? अर्थ को इतना बना दिया। उसने अर्थ को ऐसे उठा करके जमीन सागर फेंक दिया था। ये जिस पृथ्वी में 64,000 किलोमीटर, इसका क्या पैरामीटर डायमीटर, वो जो है उसको जो है उठा करके ऐसे पकड़ा हिरणाक्ष ने और कहां फेंक दिया? गर्भ सागर में। अच्छा, क्रिकेट नहीं खेला, नहीं तो जिस समय पेट पड़ता उसकी खोपड़ी, तो उसको सीधे गर्भ सागर फेंक दिया। भगवान ने कहा अब युद्ध करने में मजा आएगा। भगवान कौन से रूप में आए? वराह अवतार में। शुरू में भगवान बिल्कुल चने जैसे निकले शेप के, ब्रह्मा जी की नाक से। हिरणाक्ष सोचे इतने में मेरा क्या कर लेगा, आग बोल के बड़ा कर। भगवान उसकी साइज, यानी उसकी साइज सोचिए इतनी बड़ी होगी। अगर वराह अवतार में भगवान इस पूरी पृथ्वी को इमेजिन करिए, भगवान की ऐश्वर्य को सोचिए। भगवान इसमें अपना ऐश्वर्य दिखाया है, अपनी लीलाओं का ऐश्वर्य की लीला है। इस ऐश्वर्य को सोचिए भगवान की, कि इस पूरी पृथ्वी को 64,000 किलोमीटर डायमीटर ना, रेडियस है सर, रेडियस है डायमीटर, 64,000 किलोमीटर का डायमीटर को अपनी नाक में रखे थे। तो भगवान की हाइट कितनी होगी? हमारी नाक से नाक में रखे थे, तब भी सब देख पा रहे थे, नाक और चेहरा और बड़ा होगा, यानी 64,000 किलोमीटर की उनकी नाक होगी या उससे छोटी छोटी सी। तो अपनी नाक के हिसाब से हमारी, अगर नाक हमारी लगभग 2 इंच की है तो हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए? काफी ज्यादा हाइट है ना, यानी उनकी हाइट कितनी होगी? और वो हाइट, वो मल्ल युद्ध कर रहे थे किससे? हिरणाक्ष से। हिरणाक्ष की हाइट कितनी होगी? उतनी होगी, मतलब आधा ब्रह्मांड खिंच गया था जब दोनों युद्ध कर रहे थे। आधा ब्रह्मांड भर गया था। दोनों जो है पानी के ऊपर खड़े होकर युद्ध करने में लगे थे। समझ आया? ऐसा राक्षस पैदा किया अपना युद्ध करने। अब कोई अभी आम राक्षस से युद्ध करेंगे क्या? राक्षस थे, है ना? तो कहते हैं कि इधर युद्ध किया, और भाग्यशाली किस लिए? क्योंकि इस युद्ध में जो भी युद्ध करेंगे वो कहाँ जाएंगे? उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। तो ये आज आपने जो देखा किस तरीके से भगवान ने किस तरह से उत्तर दिया, और भगवान के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। प्रभु जी आप श्लोक खोल लिया, बताइए श्लोक नंबर कौन सा है? श्लोक नंबर 18.78 भगवद गीता का। उसमें क्या कहते हैं बताइए प्रभु जी? कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां कभी अर्जुन कृष्ण जहां मिलते हैं वहां ना होती हार, वहां हार नहीं होती है। ठीक है ना? अगर आप जीतना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। किसी भी अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता, और वो व्यक्ति जो भगवान की शरण में नहीं है वो अशांत है। इसलिए भगवान की शरण में आइए। आने का बड़ा सिंपल तरीका है। अभी सबको एक माला मिलेगा हाथ में, एक राउंड हम लोग जपा करेंगे। वो जो है जपा, और साथ में एक तो वो पूरा राउंड की जपा, और साथ में इन कथाओं को सुनना। ऑनलाइन यूट्यूब में डेली 8:30 बजे फोन में कथा आती है आप लोगों के, उनको ध्यानपूर्वक सुना करिए। वो सुनना अति अनिवार्य है, क्योंकि वो भागवत का एक कोर्स चल रहा है। कल मेरी जो है वहां पर जो विद्यालय है, कहाँ का विद्यालय? वृंदावन गोवर्धन का विद्यालय, गोवर्धन का विद्यालय है। उस विद्यालय में जहाँ पे केवल भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव ये सब सिखाया जाता है, सुनाया जाता है। तो भक्ति वेदांत विद्यालय गोवर्धन, वहां पे एक प्रभु जी है, शायद वो सुनते होंगे, हमारी कथा सुन लेते होंगे। तो कल वही प्रभु जी बैठे थे और उनसे समूह बातचीत शुरू हुई। तो बोला आप जो श्रीमद् भागवत का कोर्स ले रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया कोर्स ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आप डेली सब, कई लोग बैठे थे उनके सामने, उन्होंने ऑनलाइन में बैठे थे कई लोग, हम लोग, तो उसके सामने उन्होंने बोला और सबको उन्होंने वहां सजेशन दिया कि आप वो कथाएं जरूर सुना करिए। क्यों? क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में पहली बार का इतिहास हो रहा है कि 18,000 लोगों का यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ में 2-2, 3-3, 1-1, 2-2 श्लोक का गहराई से डिस्कशन होता है। जिसमें आप सुनते हैं तो समझिए कैसा, बताइए जरा कैसा लगता होता है? बहुत आनंद आता है, और इसमें कोई भी श्लोक इतना डिटेल में इतना बताते हैं, वो सुन के मतलब इतना अच्छा लगता है, और पूरा कॉन्सेप्ट भागवत का क्लियर हो रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भागवत का। वो बहुत मेहनत से श्लोक होता है। तो प्रभु जी लोग सुनते हैं, आप लोग कई लोग सुनते हैं, सब बच्चे सभी सुनते हैं जितने बैठे यहाँ पर।
तो जो लोग नहीं सुनते कृपया शाम और आधे घंटे खाना खाते सुनिए, खाना बनाते सुनिए, टहलते घूमते सुनिए, कोई भी काम करते स्पीकर में लगा लीजिए, कान में पढ़ने दीजिए। पता नहीं कौन सी चीज ऐसी लग जाए जो कल आपसे कोई बोल दे कि अरे तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, आप उसके मुंह पे जवाब दे सकें कि हमारे भगवान को तुम क्या जानते हो, हमारे शास्त्र को तुम क्या जानते हो। बहुत जरूरी कथाएं हैं वो आप लोगों के लिए, उनको सुनिए, उनको शेयर करिए, उनको लोगों को बताइए।